साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या झारखंड में भाजपा यानी लापता? अगर सत्ताधारियों से पूछें अगर आप तो उनका यही जवाब होता है, जबकि भाजपा वाले से पूछिए तो डंके की चोट पर खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकते। पार्टी की लुंज पुंज स्थिति के बारे में जब उनसे पूछिए तो वो एक फिल्मी गाने की पैरोडी पर कहेंगे, हम हारे हैं तो क्या हुआ, हम हारे हैं तो क्या हुआ, जलवे वाले हैं जी साहब। यही उनका जवाब होता है। इसमें दो मत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जलवा तो बरकरार है। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम, हरियाणा का चुनाव परिणाम और अभी अभी आया दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम चीख चीख कर इसकी तस्दीक करता है कि भाजपा का जलवा बना हुआ है। अब इसके पीछे क्या कारण है, आप लोग कुछ लोग बता सकते हैं, कई तरह के आरोप भी लग सकते हैं। हकीकत तो यही है दोस्तों कि भाजपा का घोड़ा सटपट भागता जा रहा है। हां, इस पर लगाम झारखंड में जरूर लगी और उसके बाद से पार्टी जो है हाफी रही है। अब देखिए, विधानसभा का दूसरा सत्र यानी बजट सत्र भी इस 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? रांची से लेकर भाजपा का दिल्ली दरबार तक मौन है। अब साहब मुख्य सचेतक और सचेतक की बात ही छोड़ दीजिए, जबकि इनका होना बहुत ही जरूरी है सत्र के दौरान, क्योंकि कई कानूनी पेच हैं जिसमें मामला फंस सकता है। अब जैसे व्हिप जारी करना हुआ या और भी कई जरूरी बातें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, इनका कार्यकाल भी अब समाप्ति की ओर है। अब नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी सन्नाटा सा पसरा हुआ है। साथियों, हम सारी बातें आपको बताएंगे, विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेच फंसा कहां है। लेकिन साथियों, इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, सबसे बड़ा सवाल है भाजपा के सामने। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई में आखिर जान कौन फूकेगा, संकट मोचक कौन होगा, तारणहार कौन बनेगा। कई नाम हैं, कई चेहरे हैं। या भारतीय जनता पार्टी फिनिक्स परिंदे की तरह अपनी राख से ही फिर से जीवित हो उठेगी। पिछला चुनाव याद कीजिए, पहली बार रघुवर दास की अगुवाई में 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, लेकिन चुनाव में चारों खाने चित हो गई थी। तब के सबक से भी सीख हासिल लगता है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, हालांकि अपने अंदाज से की। हेमंता बिस्वा शर्मा के सुपुर्द ही मान लीजिए पार्टी कर दी गई थी इस विधानसभा चुनाव के दौरान, जबकि वे चुनाव के सह प्रभारी थे। और उधर भारतीय जनता पार्टी संगठन की कमान जिनके हाथ में थी बाबूलाल मरांडी, उन्हें बड़ा ढोल मजीरे के साथ लाया गया था। उन्होंने अपनी पार्टी जेवीएम का विलय कर दिया था, लेकिन उनका भी पत्ता नहीं चल सका। सारे तोप टाए टाए फिस हो गए। ना लोकसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षित जीत मिली और विधानसभा चुनाव में भी कोई भी कोर कसर बाकी ना रही। हालांकि
कई बोरो प्लेयर लाए गए, सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो और एक्स सीएम चंपई सोरेन भी। खुद कोल्हान में सिर्फ अपनी सीट जीत सके वो, और एक रघुवर दास एक्स सीएम और एक्स राज्यपाल उड़ीसा अपनी परंपरागत सीट जीत सके, वो नहीं जीते, उनकी बहू ने जीता। मामला तो यहीं फंसा था दोस्तों। अब उसके बाद से तो समीक्षा दर समीक्षा, बैठक दर बैठक रांची से लेकर दिल्ली तक होती रही। कहा गया कि अब नए सिरे से संगठन को खड़ा किया जाएगा, अमुक अध्यक्ष बनेंगे, अमुक अध्यक्ष बनेंगे। कभी नाम निशिकांत दुबे का आया, चंपई सोरेन का आया, रघुवर दास का आया। कभी कहा गया कि अपर कास्ट से कोई अध्यक्ष होगा, कभी कहा गया कि नहीं ओबीसी से होगा, कभी कहा गया कि नहीं कुर्मी समुदाय से, क्योंकि नया सितारा उभरा समुदाय से, जो भाजपा और एनडीए की हार का कारण बना है। यानी कि टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी जेल के, कि कुर्मी समुदाय जो परंपरागत वोट माना जाता रहा था वो खिसक गया। अब पार्टी चारों खाने चित हो गई। कई कारण है, इसकी समीक्षाएं समय करता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी यह है कि नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया गया। दिल्ली चुनाव हो गए, हरियाणा भी, महाराष्ट्र भी हो गए, अब ये कोई बहाने भी नहीं है। अब क्या बिहार चुनाव का इंतजार किया जाएगा? इसमें तो अभी कई महीने बाकी। क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी झारखंड को अध्यक्ष मिलेगा या एलओपी मिलेगा झारखंड विधानसभा को? पार्टी ये चाहती है जातीय समीकरण को साधना, और यह हर राजनीतिक दल चाहता है। लेकिन मामला फंसा कहां? सहज स्वाभाविक ऐसा करना भी चाहिए। तो कई नाम उभरते कि सीपी सिंह बनाए जाएंगे, या सबसे सीनियर लीडर है बाबूलाल मरांडी एलओपी होंगे, या महिला नेता है ओबीसी से आती है नीरा यादव, वह बनेंगी, या कोई चौंकाने वाले नाम होंगे। क्योंकि भाजपा का हाईकमान हमेशा ऐसा प्रयोग करता रहा है। आप देख लीजिए राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बना, बिल्कुल नया चेहरा। मध्य प्रदेश में देख लीजिए नया चेहरा। उसके बाद अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद देख लीजिए, सपना देखते रह गए मनोज तिवारी, और सपना तो परवेश वर्मा भी देख रहे थे। कपिल मिश्रा भी कम थोड़ी, बड़ बोलापन उनका। लेकिन बना कौन? रेखा गुप्ता। किसी ने सोचा भी नहीं था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी ऐसा ही प्रयोग करेगी कि ना बाबूलाल होंगे एलओपी, ना सीपी सिंह, ना नीरा यादव, कोई नया चेहरा? लेकिन उसके बाद तो साधना पड़ेगा आपको जातीय समीकरण। हार का स्वाद तो आपने चखा है। अब देखिए ना, महाकुंभ का स्नान भी करा है बाबूलाल मरांडी, मन्नतें तो जरूर मांगी होंगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादा संभावना है कि एलओपी जो है बाबूलाल मरांडी ही बने। फिर मुख्य सचेतक कौन होगा? सचेतक कौन होगा? सत्र के दौरान या विधानसभा में बड़ी भूमिका होती है मुख्य सचेतक की और सचेतक की। तो हो सकता है कि फिर एक सर्व समाज से मुख्य सचेतक हो या ओबीसी से हो, यानी कि सवर्ण समाज ओबीसी से सचेतक मुख्य सचेतक बना दिया जाए। लेकिन कब तक? आज देखिए पार्टी की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें यह तय हुआ कि कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे विधानसभा में, क्या सवाल होंगे, कैसे सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा, हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिशें कैसे की जाए, इस पर विचार मंथन तो हुआ। लेकिन एलओपी कौन होगा, इस पर अगर किसी नेता से पूछिए तो बगले झांकने लगता है। सबकी नजर दिल्ली दरबार पर टिकी हुई है, टकटकी लगाए हुए। लेकिन टकटकी लगाए हुए निगाहों को राहत कब मिलेगी, संतुष्टि कब मिलेगी, यह भी तो सवाल है। आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है? पिछले सरकार में भी ऐसे ही था। तब तो एक बहाना था कि बाबूलाल मरांडी को एलओपी नहीं बना पा रहा है, सत्ता पक्ष अड़चने डाल दिया है, मामला फंसा हुआ। लेकिन सचेतक, मुख्य सचेतक के चयन में भी इतना ही विलंब हुआ था। बहुत बाद में
एलओपी बनाए गए थे अमर बावरी। इस बार तो अमर बावरी भी नहीं है, चुनाव हार चुके। और ऐसे कई फायर ब्रांड नेता चुनाव हार चुके विधानसभा का। कुछ चेहरे हैं। अरे हद तो ये हो गई कि अभी जो सर्वदलीय बैठक स्पीकर साहब ने बुलवाई थी, तो चिट्ठी चली गई सीपी सिंह साहब को कि बतौर भाजपा के प्रतिनिधि आप शामिल हो बैठक में, लेकिन नहीं गए सीपी सिंह। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने कैसे समझ लिया कि मैं प्रतिनिधित्व करूंगा भाजपा का, ये तो भाजपा तय करेगी कि विधानसभा में हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। लेकिन खाली पुलाव तो सीपी चाचा पकाने ही लगे होंगे, शुद्ध शाकाहारी पुलाव जी। लेकिन भाई नाराजगी जतलानी थी भाई, वो जतलाई। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के कुंवर साहब हैं विधायक, वो उस बैठक में चले गए थे। अब उनसे शोकाज होगा क्या होगा पता नहीं। अब स्पीकर साहब ने ऐसा क्यों किया अब वह जाने, लेकिन मजबूरी तो रही ना। क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की या हाईकमान की, इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, यह तो नहीं कहा जा सकता कि भाजपा लापता हो गई। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता एक लक्ष्य को लेकर काम करते हैं। हतोत्साहित जरूर है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती ये पार्टी, ना इसके कार्यकर्ता। देखिए, आप याद कीजिए, जब कभी 2 सदस्य हुआ करते थे सदन में, लोकसभा में, और आज देखिए क्या स्थिति है। कभी कांग्रेस के इर्द गिर्द सारी सियासत देश की घुमा करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द राजनेता राजनीति घूमती। मैंने कहा ना, फिनिक्स की तरह हो सकता है कि जीवित हो उठे, लेकिन कब, सवाल तो ये है। एक मुहावरा है ना, अब पछतावत का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। पहला सत्र चला गया, दूसरा सत्र झारखंड विधानसभा का होने जा रहा है, बजट सत्र। भाजपा की ओर से कौन पक्ष रखेगा? रखने के तो है, लेकिन घोषित तौर से तो कोई नेता नहीं है। और उसके बाद एक और संकट है ना, वो संकट बड़ा है। वो है कि कमान किसके हाथ में होगी भारतीय जनता पार्टी की। बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि रघुवर दास इस्तीफा देकर आ गए हैं, अध्यक्ष बनेंगे, या हो सकता है कि इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन वो तो सिमट गए पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र में ही। वहीं रोज घूमते हैं, बैठकें करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। वो झारखंड भी घूम नहीं रहे। उधर अर्जुन मुंडा भी सन्नाटे में है, कोई उनकी गतिविधियां दिखती नहीं है। हाँ, बाबूलाल मरांडी यदा कदा कुछ ना कुछ बयान जरूर दे देते हैं, और महाकुंभ स्नान भी कराए। लेकिन उनका कार्यकाल तो खत्म होने को, तो अध्यक्ष कौन होगा? क्या पहले विधानसभा में एलओपी, मुख्य सचेतक, सचेतक का चयन होगा, उसके बाद होगा? यहां की स्थिति तो समझी जा सकती है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? जेपी नड्डा साहब का भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि संघ चाहता है अपनी पसंद, और भाजपा में पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह, जिनकी पकड़ मजबूत है पार्टी पर, वो अपनी पसंद चाहते हैं। इस कारण से मामला फंसा हुआ है, अटका हुआ। तो क्या यही कारण झारखंड में को लेकर भी है? अब देखिए आगे आगे साथियों होता है क्या। लेकिन संकट तो गहरा है, और संकट मोचक कौन होगा? जितने नाम चले उनमें से कोई होगा, या कोई बिल्कुल नया नवेला चेहरा, चौंकाने वाला, सरप्राइजिंग होगा। साथियों, आज इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।